पहले मैं एक सेक्टर में सेवा कर रहा था, स्वास्थ्य का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र। आज आर्थिक दृष्टि से देश में 80 करोड़ लोग बेबस हैं। गरीब अमीर दोनों को समान रूप से शिक्षा न मिलने के कारण से शिक्षा केवल अमीरों के लिए हो गई है। देश का किसान आत्महत्या करता है। देश के 200 से ज्यादा जिले नक्सलवाद की आग में जलते हैं। देश का नागरिक, देश की मुद्रा और देश का संपूर्ण अस्तित्व यदि खतरे में है, तो मैं रास्ते से नहीं भटका हूं, अपितु जो रास्ते से भटकी हुई राजनीति है उसको पर मैं रास्ते पर लाना। तथा वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी दिशाओं में गूंजना आवश्यक है। आवश्यक है व्यक्ति व्यवस्था को यह आभास कराना कि यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रह पाएंगे। अतः व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज व समाज से राष्ट्र का एकीकरण आवश्यक है। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो करप्शन में लगे हुए हैं और जो कैरेक्टरलेस लोग हैं, उनको मेरे इस काम से आपत्ति हो सकती है। जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो कोई मेरे इस काम से नाखुश नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कोई एक तो था जिसने हिम्मत करके एक जुम्मा लिया है कि देश को हम बचाएंगे। उन पर विजय पानी होगी और आवश्यकता पड़े तो शिक्षक शस्त्र उठाने में भी पीछे ना हटे। मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है। यदि मार्ग में शस्त्र बाधक हो और राष्ट्र मार्ग के कंटक सिर्फ शस्त्र की ही भाषा समझते हो तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य दे। अन्यथा सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े, पर स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राजनैतिक सत्ताओं के हितों से राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो भी शिक्षक संकोच न करे। इतिहास साक्षी है कि सत्ता व स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित किया है। मैं अब सिर्फ इस राष्ट्र का विचार कि गरीब देश है। अरे जिस देश का 19 से 20 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट होता हो वो गरीब देश हो सकता है? तो मैं कहता हूं ये गरीब जानबूझ करके इस देश को गरीब बनाया गया है। यदि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो एक जिले को एक दिन में 6 करोड़ रुपए करीब खर्च करने के लिए मिले, एक महीने में पूरे जिले का विकास हो जाए। विपत्तियां निमंत्रण देकर नहीं आती और नहीं समय किसी की प्रतीक्षा करेगा प्रहरी। आक्रमणकारी मेरे राष्ट्र में फंसे चले आ रहे हो तो अपने ही हुए समाज को जगाने के लिए मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और मेरे राष्ट्र से बढ़कर महत्व न तुम्हारे राज्य का है, न तुम्हारे सम्राट का और न तुम्हारे विलासिता में डूबे हुए समाज का। वो 1-2 दिन यदि दलित बस्तियों में बिताते हैं या गांव में फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, बाबा रामदेव तो पैदा ही गांव में हुआ और गांव की गलियों में मैं खेला हूं। वहीं पर मैंने गाय भैंस चराई है, हल चराया है खेत में। और उस देश के अंतिम व्यक्ति की, जो देश का अन्नदाता है किसान और देश का निर्माता जो कारीगर मजदूर, मैं उसकी पीड़ा को जानता हूं। देश का, गांव का, गरीब का, मजदूर का, अंतिम व्यक्ति का उत्थान कोई अंतिम घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है जिसने उस पीड़ा को जिया हो। मैंने उस पीड़ा को जिया है और उस पीड़ा को दूर करने का जो बीड़ा उठाया है। अब चाहे किसी के पेट में दर्द हो या कुछ लोगों का बीपी भी बढ़े, कोई परवाह नहीं। अब तो जो हमने मन में ठान ली है उसको पूरा कर। राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया। हमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं, मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। तुम तो धनानंद को आज्ञा देने लगे भिक्षुक। याचना कर रहा हूं महाराज, लक्षावधि लोगों की जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं विचार भी करता, पर तुम तो उसके भी योग्य नहीं हो ब्राह्मण। स्वामी को जो योगासन सारे देश को सिखाते हैं, उनको देश को पॉलिटिकल आसन नहीं सिखाने चाहिए। देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हलों की रक्षा? धनानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, पर विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है, इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा।
भारत की सीमाएं तुम्हें 99% भारत की प्रजा ईमानदार है, भारत के नेता 99% बेईमान। भारत की प्रजा ताकतवर और यहां के नेता 99% काय, कमजोर, व्हील चेयर पर चलते हुए ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इधर उधर लटकते पटकते। और पांचवी बड़ी झूठ कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, जिससे कि लोगों को यह लगे कि बस अब तो ये बेईमान ही देश पर शासन करेंगे। मैं इन झूठों को सच में तब्दील करना। इस नोट की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिवस यही शिखा तेरे कुल की काल सरपड़ी होगी धरनन। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पराक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पराक्रांत करूंगा। One by one. There was a difference. Is there differences between the government and the party on this? And were you united in your action in deciding? 100% united. The Prime Minister was told. Everybody was united on this issue. No action like this takes place without complete unity, both in the party and in the government. There's information that Baba Ramdev has been detained by police, though not arrested. That he's been dropped off outside Delhi and not told to come to the capital. Well, Prime Minister, my very dear Prime Minister, you have to answer for all this, what is happening in the country. राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका, तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। उठ, सोए हुए भारत को जगा। जब तक मैं धननन जैसे राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा, तब तक मैं चाणक्य का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। खिलाफ खड़ा होगा। ये देश कभी भी पाप के समर्थन में, रावण के, कंस के साथ में देश खड़ा नहीं हुआ। ये देश हमेशा सच्चाई, ईमानदारी के साथ राम और कृष्ण के साथ ही खड़ा हुआ है और आगे भी होगा, आप देखेंगे।